हेलो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं nth रूट ऑफ यूनिटी। कॉम्प्लेक्स नंबर में अभी तक हम लोगों ने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रॉपर्टीज लास्ट क्लास में देखा था, और अब हम लोग nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ेंगे और nth रूट ऑफ यूनिटी का प्रॉपर्टीज। देन फिर हम लोग ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन पढ़ेंगे, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट का। ठीक है, तो अभी हमारे पास में अगर किसी भी यूनिटी का nth रूट निकालना है, किसी भी यूनिटी का मतलब वन का अगर हमें nth रूट चाहिए, तो हमें पता है z का पावर n इक्वल टू वन। अगर हम लोग लिख रहे हैं तो हम वन का पावर वन अपॉन n लिख सकते हैं। ठीक है, और इसे अगर हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा cos 0 डिग्री प्लस आई साइन 0 डिग्री का होल का पावर वन अपॉन n। ठीक है, और फर्दर इस वाले फॉर्मेट से हमें पता है कि cos 2k पाई प्लस थीटा अपॉन n। ठीक है जी, प्लस आई साइन 2k पाई प्लस थीटा अपॉन n। ठीक है, होल का जो पावर है, होल का जो पावर है वो वन अपॉन एन है। तो हमें पता है डी मोइवोर्स थ्योरम से हमें यही मिला है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम लोग पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दे तो हम लोग पावर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पावर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास में यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, कि हमारे पास में यहाँ पे थीटा के प्लेस पे क्या है, तो थीटा के प्लेस पे हम लोग यहाँ पे 0 डिग्री प्लॉट करेंगे। बाकी वन अपॉन एन के टर्म्स में ही हम लोगों ने इसे लिखा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos 2k पाई अपॉन n। ठीक है जी, प्लस आई साइन 2k पाई अपॉन n। हमने डायरेक्ट वन अपॉन n को मल्टीप्लाई कर दिया और थीटा के प्लेस पे 0 डिग्री प्लॉट कर दिया। अब अगर हम डिफरेंट डिफरेंट k का वैल्यू लेते रहे और k का जो वैल्यू है वो स्टार्ट होगा 0 1 2 3 डॉट 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 चलता रहेगा, कहां तक, n-1 तक। ठीक है, और फर्दर हम लोग अगर इसमें k का वैल्यू पुट करते हैं, तो लेट सपोज अगर हम k का वैल्यू पुट करते हैं, तो अगर हम k इक्वल टू जीरो लेते हैं, तो k इक्वल टू जीरो लेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे कितना बचेगा, तो k इक्वल टू जीरो लेंगे तो हमारे पास में आएगा 2 पाई अपॉन n। z इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा cos 2 पाई अपॉन n प्लस आई साइन 2 पाई बाई n। ठीक है, अभी हमने k का वैल्यू क्या किया है, जीरो लिया है। ठीक है, n तो कुछ भी हो सकता है। n लेट सपोज अगर हमें क्यूब रूट निकालना होगा तो हम लोग n का वैल्यू 3 लेंगे, सेवेंथ रूट निकालना होगा तो हम लोग n का वैल्यू 7 लेंगे, 100 रूट निकालना होगा तो हम लोग n का वैल्यू 100 लेंगे। और रूट किसका निकाल रहे हैं हम लोग, यूनिटी का। ठीक है, अब अगर हमें इसे फर्दर यूलर्स फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, अगर हमें इसे यूलर्स फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, तो हमें पता है यूलर्स फॉर्म में हम लोग ई आई तो मेंशन कर ही देते हैं, और हमें क्या चाहिए, आर्गुमेंट। और आर्गुमेंट कितना है, 2 पाई बाई एन। आर्गुमेंट कितना है, 2 पाई बाई एन। तो nth रूट ऑफ यूनिटी को हम लोगों ने पोलर फॉर्म में भी कन्वर्ट करके देख लिया है। ठीक है, अब सपोज हमने k का वैल्यू 0 प्लॉट किया है, तो k का वैल्यू 1 प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, 2 प्लॉट करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, और हम लोग जो अपने रूट्स है वो किस किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, z के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, अल्फा के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग फर्दर एक मेंशन कर लेते हैं अपने नोट्स में। तो अगर हम k का वैल्यू 0 लेते हैं, ठीक है जी, अगर हम k का वैल्यू 0 लेते हैं तो हमारे पास में क्या मिलता है, 1। k का वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो हमारे पास में क्या मिलेगा, 1। ठीक है, अच्छा, अगला हम k का वैल्यू अगर 1 लेते हैं, सॉल्व कैसे कर रहे हैं हम लोग इसे, तो cos 2 पाई बाई n प्लस इंटू के भी है आई साइन 2k पाई अपॉन n। हमने k का वैल्यू कितना लिया, तो k का वैल्यू हमने 0 लिया। अगर हम k का वैल्यू 0 ले रहे हैं, ठीक है जी,
तो के का वैल्यू अगर 0 ले रहे हैं तो हमारे पास में यहाँ पे कितना बचेगा, cos 0, और sin 0 तो sin 0 ही होता है, तो cos 0 कितना हो जाएगा, 1। तो ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो अगर के 0 लिया तो हमारे पास में कितना वैल्यू मिल रहा है, 1। किस फॉर्मेट में हम बात कर रहे हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं यूलर्स फॉर्मेट में, यूलर्स फॉर्म, ठीक है। और अगर हम के का वैल्यू 1 लेते हैं तो यूलर्स फॉर्म में हमारा इक्वेशन किस टाइप से दिखता है, तो यूलर्स फॉर्म में हमारा जो इक्वेशन है वो कुछ इस टाइप से दिखता है, 2 पाई बाई एन, ठीक है। और साथ में तो के भी मेंशन करेंगे। अगर हम के का वैल्यू 1 लेते हैं तो हमारे पास में यहाँ पे कितना आ जाएगा, ई का पावर आई 2 पाई बाई एन। अगर हम के का वैल्यू 2 लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा ई आई, क्योंकि यहाँ पे के भी मेंशन है, तो अगर हमने 0 लिया तो 0 ही हो गया, ई का पावर 0 1। अगर हमने के का वैल्यू 1 लिया तो 2 पाई बाई एन बचा आर्गुमेंट। अगर हमने के का वैल्यू 2 लिया तो 4 पाई बाई एन, तो यहाँ हो जाएगा 4 पाई बाई एन। सिमिलरली हम लोग आगे अगर बढ़ते रहेंगे तो अगर हमने के का वैल्यू n-1 लिया तो यहाँ ये हमें क्या रिजल्ट देगा, तो e का पावर i पाई n-1, ठीक है। और अगर हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, हम लोग को पता है कि z के फॉर्मेट में तो हम लोग लिख ही सकते हैं, तो z0 के फॉर्मेट में तो है ही, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, z1 z2 डॉट 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 कहां तक, तो zn-1 तक, ठीक है। अगला हम लोग इसको अल्फा के फॉर्मेट में भी देख सकते हैं, अल्फा नॉट, अल्फा 1, अल्फा 2, कहां तक, अल्फा n-1 तक, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं तो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा n-1 तक। तो ये रूट्स का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अगर हम लोग 1 का, ठीक है, nth रूट ऑफ यूनिटी देख रहे हैं तो ये हमारे क्या है, ये nth रूट ऑफ यूनिटी है। मतलब nth रूट ऑफ यूनिटी को हम लोग इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस टाइप से भी क्वेश्चंस में आ सकता है, और जेड के फॉर्मेट में भी आ सकता है। और यूलर्स फॉर्म में अगर बात करें तो इस टाइप से यूलर्स फॉर्म में आएगा। और यूलर्स फॉर्म में हमें पता है कि यहाँ पे दिख भी रहा है इसका जो कॉमन रेशियो है, जैसे हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में देखा था कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है उसका जो सम है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जीपी का सीक्वेंस फॉलो कर रहा था। तो यहाँ पे भी देखे तो जीपी का ही सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, और जीपी का सीक्वेंस में कॉमन रेशियो कितना है, तो ई का पावर 2 पाई बाई एन। इसे फर्दर हम लोग प्रॉपर्टी में नोट भी करेंगे। आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी। nth रूट ऑफ यूनिटी का हम लोग प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी है रूट्स आर इन जीपी, ठीक है। तो हम लोग रूट कंसीडर कर लेते हैं, लेट 1 अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 डॉट 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 आर, या फिर एक और मेंशन कर लेते हैं अल्फा n-1, अल्फा n-1 आर n nth रूट ऑफ यूनिटी। अगर ये n nth रूट ऑफ यूनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये जो रूट्स हैं वो जीपी का सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो रूट्स आर इन जीपी, ठीक है। और कॉमन जो रेशियो है, कॉमन रेशियो जीपी का जो कॉमन रेशियो होता है हमें पता है कैसे आता है। तो अगर हमें यहाँ पे दिख भी रहा है कि 1 एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में अगर देखा जाए तो 2 पाई बाई एन है, ई का पावर आई 4 पाई बाई एन है। तो जो इसका कॉमन रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो कॉमन रेशियो आ रहा है ई 2 पाई बाई एन। जीपी में कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, a2 बाई a1, a3 बाई a2। तो अगर आप इसको डिवाइड लगा करके चेक करोगे तो हमारा जो कॉमन रेशियो है यही आना है। अब n चाहे कुछ भी हो, क्यूब हो, फोर्थ हो, nth हो, ठीक है, तो उसका जो कॉमन रेशियो है वो जीपी का ही सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, इसीलिए हमारे पास में रूट्स जो होंगे वो जीपी में है, ठीक है। अगला है सम ऑफ रूट्स इज जीरो। सम ऑफ रूट्स इज जीरो, तो जो हमारा रूट है 1, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा n-1,
तो अगर रूट्स जो है यूनिटी के जीपी का सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, तो इसका अगर हम सम करें तो सम करने के लिए भी अगर हम जीपी का ही फॉर्मूला यूज करें, जीपी का फॉर्मूला क्या होता है एस एन का, तो एस एन इक्वल्स टू ए आर एन minus 1 r minus 1 where a is a first term of gp, r is the common difference, n is the number of terms. तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो हमें पता है a कितना है, a 1 है। r के जगह हम लोग यहाँ पे फिलहाल फिलहाल अल्फा को ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जो हमारा रूट है वो अल्फा के फॉर्मेट में है, तो अल्फा n, और n तो हमें पता है कि n हम लोग nth रूट ऑफ यूनिटी को ही देख रहे हैं। तो अगर हम लोग अल्फा का पावर n है तो हमें पता है कि अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में nth रूट की बात किया जा रहा है तो अल्फा का पावर n इक्वल टू कितना होगा 1। वो अलग बात है कि हमने यहाँ पे z का पावर n शो किया है, z का पावर n इक्वल टू 1, तो z के फॉर्मेट में भी हम लोग रूट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अल्फा के फॉर्मेट में भी रूट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे अल्फा के फॉर्मेट में रूट को रिप्रेजेंट करके इसका वैल्यू 1 किया है, तो अगर हम यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो रूट्स जो है वो जीपी का सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, और जो हम लोग समेशन कर रहे हैं बाय यूजिंग जीपी का सम का फॉर्मूला, तो हम लोग वेरीफाई भी कर रहे हैं कि हमारे पास में जो इसका सम है वो कितना आ रहा है 0 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है कि हमें 1 to 6 तक समेशन करना है इस गिवन पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का। तो जब भी कभी भी आपको ये एक्सप्रेशन दिखे तो आपको भी पता चलना चाहिए कि कॉस और साइन के टर्म्स में दिया जा रहा है, तो हमें पोलर फॉर्म किस फॉर्मेट में पता है, हमें पोलर फॉर्म कुछ इस टाइप से पता है, cos 2k पाई अपॉन n। ये तो तब है ना जब हम लोग यूनिटी का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का पोलर फॉर्म में देख रहे हैं, जहां पे थीटा का वैल्यू कितना है 0 है, तभी यहाँ पे थीटा मेंशन नहीं किया गया क्योंकि थीटा का वैल्यू कितना है 0 है। आई साइन 2k पाई अपॉन n, तो अगर इसको इससे कंपैरिजन किया जाए, इसको इससे कंपैरिजन किया जाए तो कॉस पहले होना चाहिए और साइन बाद में होना चाहिए। तो पहले तो हम अपने एक्सप्रेशन को ही पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर ले ताकि हम उसका समेशन फाइंड कर पाए 1 to 6 पे। आगे बढ़ते हैं, तो एक्सप्रेशन को इस फॉर्मेट में लाने के लिए, कॉस को इस फॉर्मेट में लाने के लिए हमें आई रिमूव करना होगा यहाँ से, और साइन के आगे आई मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, आई का मल्टीप्लाई एंड आई का डिवाइड करते रहे। तो आई का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर विच इज -1, और -1 और माइनस कितना हो जाएगा +1, तो ये हो गया cos 2k पाई अपॉन n, ठीक है। और n की जगह तो यहाँ पे मेंशन भी है, n की जगह यहाँ पे मेंशन भी है। 7 क्या शो कर रहा है कि हम लोग 7th रूट ऑफ यूनिटी निकाल रहे हैं। आगे है प्लस आई, हमने आई मल्टीप्लाई कर लिया है, साइन 2k पाई अपॉन 7, ठीक है। और हमें समेशन करना है, कहां से कहां तक समेशन करना है, तो हमें समेशन करना है वो है k इक्वल्स टू 1 to 6, टोटल 6 टर्म का, बट हम 6 टर्म का समेशन तो कर रहे हैं बट रूट जो है हमारा वो 7th यूनिटी है, मतलब 7th हमें टर्म तक दिया हुआ है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो ये 7 का मतलब है कि 7th रूट ऑफ यूनिटी हमें दिया हुआ है। तो हमें पता है कि अगर हम k का वैल्यू 0 प्लॉट करते हैं तो हमें आंसर में क्या मिलता है 1, क्योंकि साइन 0 0 हो जाता है, कॉस 0 1 हो जाता है। तो अगर हम k का वैल्यू यहाँ पे एक ऐड कर दे, अगर हम यहाँ पे k का वैल्यू एक और बढ़ा दे, मतलब ठीक है, अगर k का वैल्यू अगर हम 0 से स्टार्ट करें कहां तक, तो 6 तक ही, ठीक है। तो क्या हम इस वाले गिवन एक्सप्रेशन में अगर हमने एक ऐड किया है तो क्या हम एक सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं क्या? अगर हम यहाँ पे एक ऐड किया हमने
तो क्या इस वाले एक्सप्रेशन में हम लोग एक घटा भी सकते हैं क्या? तो हमने एक सब्सट्रैक्ट कर दिया है। अब हमें पता है कि जो हमारा प्रॉपर्टी क्या कहता है, प्रॉपर्टी ये कहता है कि जो इसका सम होगा वो 0 आएगा। ठीक है, अगर हम यूनिटी का रूट का सम करते हैं तो वो 0 के इक्वल होगा। तो इससे फायदा ये मिला कि अगर 0 to 6 तक देखा जाए तो टोटल 7th टर्म है, और 7th टर्म जितने भी टर्म अगर हमें दिए हुए हो यूनिटी के, उतना ही टर्म अगर हमें एग्जैक्ट फाइंड करना है तो इसका अगर हम सम करेंगे तो किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो अगर ये 0 के इक्वल आ रहा है, ठीक है, अच्छा हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा माइनस भी लगा दिया है जिसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो इक्वल टू है एक्चुअल में। ठीक है, इक्वल टू है, बट इक्वल टू का भी यहाँ पे जरूरत तो है नहीं क्योंकि हम सम कर रहे हैं, तो ये गिवन हमारा एक्सप्रेशन ही है। चलो ठीक है, तो हमें पता है 1/i, और ये डायरेक्ट किससे जाके मल्टीप्लाई हो रहा है? -1 से। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास बनता है, हमें पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिनोमिनेटर में छोड़ नहीं सकते, तो ये हो जाएगा -i, और नीचे कितना है? आई स्क्वायर की वैल्यू -1, और -1 और ये माइनस मिलकर के कितना हो जाएगा? +1। तो फाइनल आंसर हमारा कितना है? आयोटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सम का यूज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं कि हमारा जो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, अगर उसका nth रूट, चाहे तो 100 रूट, चाहे तो 20th रूट, चाहे तो 7th रूट ही क्यों ना, अगर उसका सम करते हैं तो वो 0 के इक्वल होता है। तो हमने उस फॉर्मेट में सेट कर लिया जहां पे हमें एग्जैक्ट 7th रूट का ही सम किया, ताकि इसका वैल्यू कितना हो जाए? 0 हो जाए। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 1 if n is odd and -1 if n is even। ये क्या चीज है? तो ये भी रूट के ऊपर ही बात किया जा रहा है। 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा n-1 आर n nth रूट ऑफ यूनिटी। तो हमें पता है कि अगर ये n nth रूट ऑफ यूनिटी है, अगर इसका हम प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि अगर हम इसका प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास में कुछ इस टाइप से आएगा। ठीक है, अल्फा, ठीक है, अगर हम सबका प्रोडक्ट करते हैं तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस डॉट 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 अल्फा n-1। तो अगर इसका हम सम करते हैं तो ये आएगा अल्फा n-1/2। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हमने समेशन का यूज किया, एपी के फॉर्मेट में है। ठीक है, हमने यहाँ पे इसका सम कर दिया है। ठीक है, तो अगर हम सम करते हैं, ठीक है, तो हमने ये फॉर्मेट यूज कर लिया है n-1/n। आगे है कि हमें पता है कि अल्फा का वैल्यू जो है वो हमें मालूम है कि e का पावर i 2π/n होता है। ठीक है, तो क्यों ना इसको हम लोग अल्फा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ले। तो अगर हम अल्फा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो e का पावर i 2π/n होगा, आर्गुमेंट इसका 2π/n है, और ऑलरेडी अल्फा का पावर है वो है यहाँ पे n-1/2। ठीक है, इससे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो n से n कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में जो गिवन एक्सप्रेशन है वो e का पावर i n-1 पाई बचता है। ठीक है, और हमें पता है कि ये यूलर फॉर्मेट में है। यूलर फॉर्मेट से अगर हम इसे पोलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं तो पोलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद ये कुछ इस टाइप से हमें दिखेगा, प्लस i साइन n-1 पाई। तो अब जो प्रॉपर्टी है उसको समझने का कोशिश करते हैं कि ये बोलना क्या चाहता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 1, ये जो रूट का जो प्रोडक्ट है वो 1 होगा। कब? जब n ऑड है। तो ऑड नंबर लेते हैं, अगर सपोज हमने 2 लिया, सॉरी 2 तो इवन है, अगर हमने 3 लिया तो 3 - 1
विच इज 2। 2 पाई कहाँ मिल रहा है? तो 2 पाई मिलेगा, हमें पता है यहाँ से स्टार्ट होता है, तो 2 पाई मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे कॉस का वैल्यू कितना होता है? तो कॉस का वैल्यू होता है 1। 2 पाई पे कॉस का वैल्यू 1 होता है, साइन 2 पाई विच इज 0, एक्स एक्सिस पे साइन का वैल्यू 0 होता है। तो ये तो 0 हो गया, ये हमें क्या वैल्यू दे रहा है? तो ये हमें वैल्यू दे रहा है 1। तो प्रॉपर्टी भी वही कह रहा है कि अगर हम लोग n का वैल्यू अगर ऑड लेते हैं तो हमें रिजल्ट में 1 मिलने वाला है, और n का वैल्यू अगर हमने इवन लिया तो हमें रिजल्ट में -1 मिलेगा। तो अगर लेट सपोज हमने n का वैल्यू अगर इवन ले, सपोज हमने लिया 4, तो 4 माइनस 1 विच इज 3, 3 पाई, 3 पाई कहाँ मिलेगा? यहाँ पे। और 3 पाई पे हमें पता है कि यहाँ पे तो 1 मिलता है कॉस, और यहाँ पे कितना मिलता है? -1। और साइन तो 0 ही हो जाना है, क्योंकि हम लोग कहाँ पे बात कर रहे हैं, और हमेशा एक्स एक्सिस पे ही कोई भी रिजल्ट आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मेट है, अगर हमने 1 लिया तो 0 ही हो जाएगा, यहाँ पे आएंगे। 2 लिया तो 2 माइनस 1 यहीं पे आएंगे, सॉरी यहाँ पे आएंगे, 2 माइनस 1 विच इज पाई, पाई यहाँ पे आएंगे। 3 लिया तो 2 पाई यहाँ पे, 4 लिया तो 3 पाई यहाँ पे, 5 लिया तो 4 पाई यहाँ पे। तो हम लोग हर हमेशा यहीं पे आने वाले हैं, इसलिए साइन तो हमेशा 0 ही होने वाला है। सारा डिपेंडेंसी किस पे है? कॉस वाले पे ही है, और कॉस हमें पता है एक बार हमें 1 मिलेगा, एक बार -1 मिलेगा, और -1 कब मिलेगा? जब n इवन होगा, और 1 कब मिलेगा? जब n ऑड होगा। ठीक है, आगे अगला प्रॉपर्टी हमारा अगला प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी है हमारा प्लॉट ऑन आर्गन प्लेन। प्रॉपर्टी नहीं है, एक तरीके से देखा जाए तो रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, कि जो हमारा जो nth रूट ऑफ यूनिटी है, उसका हम लोग आर्गन प्लेन पे अगर प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो लेट सपोज z इक्वल्स टू हमारे पास e i 2 पाई बाई n है। तो आर्गुमेंट कितना है? आर्गुमेंट ऑफ z कितना है? तो आर्गुमेंट ऑफ z 2 पाई बाई n है। रूट हमें पता है अल्फा के टर्म्स में है, अल्फा यानी 1 से स्टार्ट होता है, रूट हमारा 1, अल्फा, अल्फा 2 या अल्फा 1, अल्फा 3, डॉट 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 कहां तक? अल्फा n-1। तो इसे अगर हम लोग आर्गन डायग्राम में प्लॉट करते हैं, तो हम लोग एक आर्गन डायग्राम स्केच कर लेते हैं। तो आर्गन डायग्राम अगर हम स्केच करते हैं, तो हमें पता है ये इमेजिनरी एक्सिस है, ये रियल एक्सिस है। ठीक है जी, एक सर्कल फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट कलर का। ठीक है, पूरा सर्कल तो नहीं है, बट हाँ एज्यूम कर सकते हैं कि हमारा सर्कल है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से मार्क करें कि ये तो हमें पॉइंट पता है कि अगर हमने यहाँ पे एक यूनिट सर्कल लिया है, लेट यूनिट सर्कल का मतलब पता है कि रेडियस कितना है? आर के इक्वल है। तो रेडियस अगर आर के इक्वल है, तो यहां से लेकर के यहां तक का रिप्रेजेंटेशन अगर बात की जाए, तो ये 1,0 है। तो फर्स्ट जो हमें यहाँ पे वैल्यू दिख रहा है वो 1 ही है, तो हमने 1 को प्लॉट कर लिया है। अल्फा कहाँ पे होगा? तो अल्फा इस वाले 1 से 2 पाई बाई एन एंगल पे आगे होगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगला, अगर अल्फा 1 करते हैं, अल्फा 2 सॉरी, अल्फा 1 अगर यहाँ है तो अल्फा 2 होगा। इसके बीच का भी आर्गुमेंट कितना होगा? 2 पाई बाई एन। सिमिलरली अगर हम लोग आगे बढ़ते रहें तो कुछ इस टाइप से होगा। तो जितने भी रूट्स हैं, ये हो जाएगा अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 5, आगे बढ़ते बढ़ते ये अल्फा n-1, लास्ट तक पहुंच गए हम लोग रूट के। तो सारा रूट हमने आर्गन प्लेन पे रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, और हर एक के बीच का जो एंगल है वो 2 पाई बाई एन है।
ठीक है। और हमें ये भी दिखना चाहिए कि जो अल्फा 1 है, जो अल्फा 1 है और लास्ट वाला जो हमारा रूट है अल्फा n माइनस 1, ये कहीं ना कहीं आपस में आपको दिख रहे हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग में एक दूसरे के मिरर इमेज है, एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। ठीक है, एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। और मिरर इमेज कॉम्प्लेक्स नंबर में होता कब है? तो मिरर इमेज कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें पता है, मिरर इमेज कॉम्प्लेक्स नंबर में कब होता है? जब कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, तो हमें पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम लोग कॉन्जुगेट कर रहे हैं तो वो एक दूसरे का मिरर इमेज होता है। तो जो यहाँ पे अल्फा 1 है और ये अल्फा n माइनस 1 है, ये एक दूसरे के मिरर इमेज है। मतलब ये अल्फा 1 और ये जो है ये एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। ठीक है, और जो यहाँ पे जो डायग्राम स्केच हो रहा है, ठीक है, ये डायग्राम हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है। रेगुलर पॉलीगॉन कितने साइड का? तो n साइड्स का। ठीक है, तो हम लोग यूनिटी के जो रूट है उसको आर्गन डायग्राम में हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमारे पास में जो अगला प्रॉपर्टी है वो है फैक्टराइजेशन। तो जो इसके रूट है, किसके रूट? यूनिटी के जो रूट है उसका अगर हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास में कुछ इस टाइप से आएगा, z माइनस 1, z माइनस अल्फा 1, z माइनस अल्फा 2, z माइनस z माइनस, ठीक है, सॉरी, अल्फा 3, z माइनस अल्फा 3। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, फाइनली हमारे पास में z माइनस अल्फा n माइनस 1 होगा। ठीक है जी, फाइनली हमारे पास में क्या होगा, z माइनस अल्फा n माइनस 1 होगा। तो इस तरीके से हम लोग रूट को फैक्टराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्पेशल बात क्या है? स्पेशल बात ये है कि अगर हमारे पास में z माइनस जेड का पावर n माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 है, तो हमें ये पता है कि ये जो है कहीं ना कहीं हमें ये दिखाता है कि 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा n माइनस 1 का सम का फॉर्मूला का रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप इसमें n का वैल्यू 1 ले लें तो हमें कुछ इस टाइप से दिख रहा है। वो अलग बात है कि यहाँ z है, यहाँ पे अल्फा है, बट अगर हम यहाँ पे अल्फा के फॉर्मेट में भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अल्फा के फॉर्मेट भी हम इनसे मेंशन कर सकते हैं। तो हमें पता है कि ये इसके इक्वल है, तो अगर ये इसके इक्वल है तो फर्दर ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और हमने क्या किया, इसको डिनोमिनेटर में सेव किया है, तो फर्दर हमारे पास में जो भी रिजल्ट है, ठीक है, जो भी रिजल्ट है, ये सम का फॉर्मूला है तो उसको रूट्स को हम लोग सम कर लेते हैं। तो फर्दर हम लोग जो भी रिजल्ट है अल्फा 3 प्लस डॉट 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 अल्फा n माइनस 1, ये जो इक्वल होगा वो होगा, ठीक है, z माइनस अल्फा 1, z माइनस अल्फा 2, ठीक है, प्लस डॉट 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 z माइनस अल्फा n माइनस 1 के। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फैक्टराइजेशन को शो करते हैं। ठीक है, आगे है हमारा आगे है हमारा ठीक है, आगे क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है? तो सबसे पहली बात क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि z1, तो उसके पहले 1 भी है, तो 1 z1 z2 लेकर के z14 तक बी द 15th रूट ऑफ यूनिटी। तो हमें गिवन क्या है? सबसे फर्स्ट में है कि हमें गिवन क्या है, तो हमें गिवन ये है कि z का पावर 15 इक्वल्स टू 1, मतलब यूनिटी का हम लोगों को 15th रूट के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन में बात किया गया है। क्लियरली आपको दिख रहा है कि n का वैल्यू कितना है, 15। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड हमें ये फाइंड करना है कि आर्गुमेंट ऑफ दिस 1 to 7 और 1 प्लस 8 to 14 इक्वल्स टू, ये 9 नहीं है, ये a है, a पाई बाई b।
इस फॉर्मेट में लेकर के हमें इस वाले को आना है और हमें वहां से ए और बी का वैल्यू बताना है, और ए और बी का वैल्यू बताने के बाद हमें वैल्यू फाइंड करना है बी माइनस ए, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नेचुरल नंबर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या हम लोग गिवन एक्स इक्वेशन को क्या हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस डॉट 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 अल्फा 7 तक। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एक स्मार्टनेस बोले, चाहे तो हम लोग जो गिवन है उसका बोले कि हमें पता है कि ये हमें पूरा आर्गुमेंट फाइंड करना है, तो हम लोग एक एक करके तो आर्गुमेंट निकाल करके उसका सम तो नहीं करेंगे, कुछ सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में ही लेकर के आएंगे गिवन इक्वेशन को। तो क्या हम लोग वन के प्लेस पे ये यूज कर सकते हैं क्या, z का पावर 15 इक्वल टू 1, और z के फॉर्मेट में ही नहीं, हम लोग अल्फा के फॉर्मेट में यूज कर लेते हैं कि z अल्फा का पावर 15 इक्वल टू कितना 1। तो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो अल्फा 8 प्लस अल्फा 9 प्लस अल्फा 10 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, तो अल्फा यहाँ 14 तक था, हमने 1 को रिप्लेस कर दिया, तो ये कहाँ तक पहुंच जाएगा 15 तक। अब अगर गिवन एक्सप्रेशन को हम लोग अगर सिंप्लीफाई करते हैं, अगर हम लोग इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें पता है कि यहाँ पे अल्फा का पावर 8 अगर हम लोग कॉमन ले लें तो ये 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस डॉट 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 अल्फा का पावर 7 तक ही बचेगा, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा पूरा क्वांटिटी। तो हमारे पास में बचता क्या है, तो हमारे पास में केवल बचता है 1 अपॉन अल्फा 8। तो 1 अपॉन अल्फा 8, तो हम लोग क्या इसे अल्फा का पावर -8 लिख सकते हैं, और हमें प्रॉपर्टी में मालूम है कि आर्गुमेंट ऑफ m का पावर n एंड log n जैसे हम लोग लिखते हैं, हमें लॉगरिथम का भी प्रॉपर्टी पता है कि कुछ कुछ लॉग और आर्गुमेंट सेम तरीके से वर्क करते हैं, तो हमें पता है log m का पावर n log n, तो आर्गुमेंट का भी प्रॉपर्टी वैसा ही होता है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या 8 आर्गुमेंट 8 आर्गुमेंट ऑफ अल्फा, ठीक है, और आर्गुमेंट ऑफ अल्फा, ध्यान रहे आर्गुमेंट ऑफ अल्फा, और अल्फा का आर्गुमेंट कितना है 2 पाई बाई n, तो यहाँ पे हमारे पास होता है -8, ठीक है, 2 पाई बाई n, और n क्या है, n तो 15 है, तो यहाँ पे हम लोग मार्क कर लेंगे 15। अब आता है इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा -16 पाई अपॉन 15। तो क्या a का वैल्यू 16 और b का वैल्यू 15 है, तो फिर से आप सोचें कि क्या हम लोग इस वाले एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, माइनस पाई बाई 15, ये 15 है। कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने क्लॉकवाइज चला -पाई, और -पाई में और थोड़ा आगे बढ़ गए -पाई/15, तो क्या हमारा जो गिवन आर्गुमेंट है वो सेकेंड क्वाड्रेंट पहुंच गया क्या, तो अगर सेकेंड क्वाड्रेंट पहुंच गया है तो क्या हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चल के पाई में से -पाई/15 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या हम लोग पाई/15 को अगर सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास में जो रिजल्ट है वो आ जाएगा 14 पाई बाई 15, 14 पाई बाई 15, ठीक है। और यहां से हम लोग क्लियरली विजिबल दिख रहा है कि a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू है 14 और b का वैल्यू कितना है 15 बाय कंपैरिजन ऑफ दिस इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन को अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो a का वैल्यू हमें 14 मिलेगा, b का वैल्यू 15 मिलेगा। तो कभी भी अगर आर्गुमेंट का क्वेश्चन हो और वहां पे रूट्स स्टेप्स दिए हो तो हमें हर हमेशा ये सोचना है कि हम लोग इसको सिंप्लीफिकेशन करके सॉल्व करें, ना कि हम लोग ये सोचे कि Z1 का आर्गुमेंट लिखें Z2 का आर्गुमेंट लिखें, तो फिर हम लफड़े में पड़ जाएंगे। लफड़े में पड़ने का मतलब है कि जो कैलकुलेशन है वो काफी टफ हो जाएगी। तो जो गिवन प्रॉपर्टी है उसका यूज करना है, और यूज करने के बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।